महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम आधुनिक कविता के आविर्भाव जो हमारे BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र से लिया गया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। हिंदी कविता का आधुनिक युग भारतेंदु हरिश्चंद्र से आरंभ होता है। इस काव्य गगन में भारतेंदु जी का नाम अग्रणीय है। बाबू हरिश्चंद्र ने अपनी कविता का आरंभ ब्रजभाषा से शुरू की और बाद में वे खड़ी बोली हिंदी में अपनी काव्य रचनाएँ करने लगे। उन्होंने अलंकार, नायिका वेद से संकुचित व्रत से निकलने के लिए देशभक्ति, समाज सुधार के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ जीवन की प्रतिद्वंदिता बढ़ी, युक्तिवाद का जमाना आया। दो सभ्यताओं के परस्पर संपर्क के कारण विचारों को भी उत्तेजना मिली। स्वामी दयानंद और राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक सुधार के संबंध विचारों ने देश के रूढ़िवादिता पर गहरी चोट की। जो लोग प्रभाव में नहीं पड़ना चाहते थे, उन्होंने भी अपनी प्राचीन प्रथाओं की रक्षा के लिए युक्तिवाद का सहारा लिया और विकास, स्वतंत्रता और युक्तिवाद की भेरी अर्थात रणभेरी बजने लगी। इसका भाषा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। साहित्य में गद्य की वृद्धि होने लगी। इससे पूर्व ब्रजभाषा का साहित्य में वर्चस्व था और पद्य का ही महत्वपूर्ण स्थान था। ब्रजभाषा गद्य के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त थी। खड़ी बोली इस समय में उठ खड़ी हुई। ब्रजभाषा श्रृंगार के वात्सल्य के कारण सोती रही। खड़ी बोली साहित्य की भाषा हो गई। फिर लाघव और सुगमता का प्रश्न आया। गद्य और पद्य की एक सी भाषा होने की मांग होने लगी। इसी मांग के समर्थक एवं पोषकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम अग्रसर है। खड़ी बोली के प्रथम आचार्य होने का श्रेय द्विवेदी जी और श्रीधर पाठक को है। द्विवेदी जी ने कविता में भी व्याकरण के नियमों का पूर्णतया पालन किए जाने पर जोर प्रदान किया। निरंकुश कविता को भी शासन में लाने का प्रयत्न किया। इसके साथ साथ उन्होंने कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीय भावों का समावेश कर प्रोत्साहन देकर उसमें इतिवृत्तता का प्राधान्य कर दिया और कविता राष्ट्रवादिता की ओर मुड़ गई। भावुकता कुछ कम हुई। श्रृंगार से उभरे हुए युग में भावुकता की कमी होना आश्चर्यजनक नहीं था। कई कारणों में खड़ी बोली कविता के प्रारंभिक रूप में कुछ कर्कशता भी थी, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में व्याकरणिक शुद्धता के साथ धीरे धीरे सही होने लगी। स्वयं द्विवेदी जी पर कुछ मराठी भाषा का प्रभाव था। यह प्रभाव उनकी प्रारंभिक कविता में झलकता है, पर नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी के तत्वाधान में धीरे धीरे व्याकरणिक शुद्धता के साथ उनका मराठी का प्रभाव भी कम होने लगा। पीछे से वे स्वयं संभल गए। उन्होंने दूसरों को भी संभाल लिया। श्रीधर पाठक की कविता में भाषा का निखार और माधुर्य देखने मिलता है। यह उस युग की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सहृदयता और सरसता उनकी कविता में है और कारण उसका सच्चा कवि हृदय मिला था। भाषा के ऊपर भी उनका अधिकार था। वर्तमान कविता की प्रगति का अध्ययन दो दृष्टियों से किया जा सकता है। प्रथम है भाषा और शैली की दृष्टि से, दूसरा है विचार की दृष्टि से। नंबर 1 भाषा और शैली की दृष्टि से हम इसको समझेंगे तो सबसे पहले खड़ी बोली पर ही उर्दू, हिंदी और संस्कृत का प्रभाव तो सभी का प्रभाव, इन सभी भाषाओं का प्रभाव रहा, इसलिए उनकी सभी शैलियाँ अपनाई गई। खड़ी बोली और उर्दू का पारंपरिक संबंध रहा। उर्दू खड़ी बोली के
आधार पर बनी उर्दू की के भैरों में वे ठीक बैठ सकती थी। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भैरों की प्रणाली में कविता भी की है, उसका एक नमूना देखिए। बात कैसी बन सके तेरी है मुंह में लगे हुए ताले, बावले बन गए न बोल सके बाल की खाल काटने वाले। इस शैली में व्यापकता अवश्य आ जाती है। इसका हिंदू मुस्लिम दोनों ही इसको हिंदू मुस्लिम दोनों ही समझ सकते हैं, किंतु हिंदी के व्यक्तित्व के जाते रहने का भय रहता है। आकार का बहुत प्रभाव पड़ता है। उर्दू के आकार में हिंदू उर्दू हो जाती है। इस प्रभाव से बचने के लिए संस्कृत छंदों का प्रयोग किया जाता है। द्विवेदी जी ने इस प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहन दिया। कुछ स्वामी दयानंद जी के प्रभाव से और कुछ जातीयता के प्रचार से संस्कृत का अधिकार बढ़ चला था। कारण संस्कृत की जातीय संस्कृति सरकटावेष्टि मुरब्बे की भांति सुरक्षित था। आना इसमें भी संस्कृत के वर्ण वृत्तों का व्यवहार होने लगा। इसमें तुर्की से स्वतंत्रता मिल गई। वर्णों की नाप तोल का बंधन मात्रिक छंदों से भी बढ़ गया। कवि सुमित्रानंद पंत की कविता में कवि सुमित्रानंद पंत के शब्दों में ये कहना ठीक होगा कि वर्णवृत्त ऐसे समास संधि और विभक्ति से युक्त शब्दों के लिए उपयुक्त है जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसे लिए हुए चलते हैं। इन छंदों का फल यह होता है कि क्रिया केवल हिंदी की रह जाती है और लंबे लंबे समासयुक्त शब्द संस्कृत के हो जाते हैं। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय में यह प्रवृत्ति भी पूरी तरीके से दृष्टिगत होती है। उनका प्रिय प्रवास कहीं कहीं बिल्कुल संस्कृत ग्रंथ कहा गया है ना। इस शैली में एक गुण अवश्य है। ऐसी रचनाएं महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात और संस्कृत प्रधान भाषा कवियों को समझ में सुगमता से आ जाती है। पर हिंदी छंदों में शब्दों की क्रीड़ा और नृत्यन के लिए बहुत गुंजाइश रहती है। छंदों में उनकी चपलता और सुंदरता बनी रह सकती है। तत्पश्चात वीर छंद का बहुत आदर बढ़ा। खड़ी बोली की कविता, रोला, सवैया, हरिगीतिका आदि सभी छंदों में हुई। कुछ कविताएं ख्याल और लावणी के ढंग पर भी की गई। श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, रामनेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे आदि कवियों ने मात्रिक और वर्णवृत्त दोनों प्रकार के छंदों में कविता की। कहीं कहीं तुकांत कविता कर कविता को स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया है। हिंदी छंदों में कवित्व में अधिक स्वतंत्रता है। उसकी मात्राओं की गिनती नहीं होती है, अक्षरों की गिनती होती है। निराला और पंत ने अक्षरों की गणना का नियम ने रख मुक्त छंद की सृष्टि की। यह भी आधुनिक काल की बड़ी उपलब्धि है। उनकी मुक्त सरिता की सी लय, ताल में गति रहती है। प्रवाह भी उनका नियम है। ऐसे छंदों को प्रबल छंद कहकर भी बुलाया जाता है। एक उदाहरण देखिए कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी झूमी की कली, द्रग बंद किए शिथिल पंत्रांक में। छंद के बंधन से मुक्त इस प्रकार की कविता आगे चलकर अधिक होने लगी। प्रगतिवाद ने इस प्रवृत्ति को विशेष रूप से अपनाया। मंजे हुए सिद्ध हस्त कवियों तक को मुक्त छंद में रचना करना अधिक अच्छा लगने लगा। खड़ी बोली में माधुर्य लाने के लिए संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऐसा पूर्व में भी होता आया है। खड़ी बोली जो अपने उदय काल में थी अब नहीं रही। अब उसमें संस्कृत शब्दों का पुट अधिक रहता है। कहीं कहीं भाषा बिल्कुल बोलचाल की हो जाती है। संस्कृत के जो श्रुतिकटु शब्द होते हैं उनकी कमी की जा रही है। संस्कृत के ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो श्रुति मधुर हो। खड़ी बोली कविता अधिक संगीतमय होती जा रही है। उसमें ब्रज भाषा की कविता का सा मिठास मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आधुनिक काल में खड़ी बोली पर हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा का जो प्रभाव है किस प्रकार
पढ़ा। जय हिंद, जय भारत।